English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about diversity among plants. इससे पहले हमने diversity among plants की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके साथ साथ हमने इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया। आज हम किंगडम प्लांटा की तारुफ करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के मुतालिक। जो रीडिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आपके बुक में लिखा विर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट यानी करीब। जितने भी लिविंग क्रिएचर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो प्लांट पे डिपेंड करता है। किसके लिए? प्लांट पे डिपेंड करता है सर्वाइव के लिए। डिपेंड ऑन प्लांट के लिए सर्वाइव, ये प्लांट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स कहां पे मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं लैंड में, हैबिटेट की बात करते थे, ओशन में, ओशन के साथ साथ ये मौजूद होते हैं फ्रेश वाटर में। ये कहां पे मौजूद होते हैं? फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो जमीन पे प्लांट्स है वो मिलियन ऑफ ईयर से जमीन पे रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से जो है ना ये जमीन में मौजूद होता है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, बिलियन डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बिलियन डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म अगर हम कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? बायोलॉजिस्ट ने जितने भी बिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट ने इसको क्या किया? सॉर्टेड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज कर दिया, सॉर्टेड। और सॉर्टेड के साथ साथ क्लासिफाइड किया, जिसको हम कहते हैं क्लासिफाइड किया किस चीज की बेस पे? सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी, डिफरेंसेस जिसको हम कहते हैं डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलरिटीज, इनको देखते हुए और उसको क्लासिफाई किया, जिसको हम कहते हैं सिमिलरिटीज को देखते हुए और उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्सों में ये रखा। अब अगर हम देख लेते हैं तो किंगडम प्लांटा जो है, अगर हम देख लेते हैं ऑल जितने भी प्लांट्स है उसको कौन से किंगडम में रखा? उसको रखा किंगडम प्लांटा में, किंगडम प्लांटा में रखा, प्लांटा। अब आपके बुक में लिखा है किंगडम प्लांटा को फर्दर स्मॉलर डिवीजन किया है ऑन द बेस ऑफ सेवरल मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट स्पीशीज है वो कहां पे रखा है? वो है फ्लावरिंग हर्ब्स कहते हैं, फ्लावरिंग हर्ब्स से क्या मुराद होता है? फ्लावर कहते हैं जो फ्लावर को कहते हैं, हर्ब्स जो ग्रास वगैरह होते हैं ये बेसिकली आते हैं ट्रिकोफाइट्स में। फिर आपके बुक में गिवन है किंगडम प्लांटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक का नाम है ब्रायोफाइट्स और दूसरे का नाम है ट्रिकोफाइट्स। तो आपके बुक में वो नहीं है, वो सिर्फ ये है कि इसको वेस्कुलर प्लांट्स और दूसरे का नाम दिया है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये वेस्कुलर प्लांट्स हो गया और आपके पास क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इसको हम कहते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब आप आते हैं ना, ये किस चीज के बेस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। आपके बुक में कंडक्टिव टिश्यू से मुराद होता है वेस्कुलर बंडल से मुराद होता है वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम ऑफ फ्लोएम। जो सबसे पहले जिसमें वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू मौजूद है, इसलिए इसका नाम दिया ट्राइको, यानी इसको हम कहते हैं ट्रिकोफाइट्स भी कहते हैं। और ये जो आपको नजर है इसमें से वेस्कुलर बंडल नहीं होते, इसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि देयर इज अ ग्रुप, प्लांट ग्रुप होता है जो वो किस तरह प्रोड्यूस होता है? वो स्पोर से प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स ग्रुप होता है और वो किससे प्रोड्यूस होता है? स्पोर से। यानी स्पोर से मुराद ये है कि ये वो प्लांट है जिसको हम कहते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट। कल की क्लासिफिकेशन अगर आपने दी तो आप देख सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है, अगर मैं यहां पे बता दूं तो वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं, और ये सीड वाले प्लांट को हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। इसके अलावा अब कहते हैं कि ये जो जितनी आपको है तो इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस जो इसकी यानी प्लांट की जो इंपॉर्टेंस है ये किसकी वजह से है? ये इस प्लांट की वैरायटी की वजह से है। और ये ग्रेट इंपॉर्टेंस आपको क्या कहता है कि आप आ जाए और उसको स्टडी करें। आपके बुक में इनवाइट केयरफुल स्टडी, इसको केयरफुल